अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसलात हो जाते हैं जिनको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको हल करने के लिए हम हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे मसले इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही दुश्वार हो जाती है। हम उन मुश्किलात को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुश्किलात दूर नहीं होती है और वो जैसे कि तैसा ही मसला रहता है, जिसके चलते हम कभी कभी कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में भी आ जाते हैं जिनसे हमारा वक्त और पैसा दोनों ज़ायर होते हैं। जबकि हमारे पास खुद ऐसे वजीफ़े हैं जिनसे हम अपनी इन मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, लेकिन हम दीन से इतना दूर हैं कि हम इन वजीफ़ों की तरफ आ ही नहीं पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो मैंने खुद किया है और दूसरे लोगों को भी करने की सलाह दी है, और जिन्होंने भी वो वजीफ़ा किया है अल्लाह के फजलो करम से उनकी वो मुराद पूरी हुई है। तो मैं ये वजीफ़ा आपसे भी शेयर करना चाहूँगी कि आपकी भी दुआ कबूल हो और आपको भी इस वजीफ़े से पूरा फ़ायदा हो। ये वजीफ़ा 1 हफ्ते का है और एक बार में सिर्फ एक ही दुआ के लिए है। तो ये वजीफ़े का तरीका क्या है, इसको आप जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये वजीफ़ा आपका शनिचर यानी सैटरडे से शुरू होकर जुमे को मुकम्मल होगा। अब इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से, सही तरीके से आप इस वजीफ़े को अपने मुकम्मल करेंगे। 1 हफ्ते के वजीफ़े को आप सैटरडे की सुबह में, शनिचर की सुबह में, सुबह उठकर फज्र के वक्त अजान के फ़ौरन बाद आपको 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़नी है। फिर उसके बाद आपका वजीफ़ा शुरू होता है। अब वजीफ़ा आपको कैसे करना है वो आप गौर से सुनिए। आप 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप अलहम्दु शरीफ मैं तर्जुमे के पढ़ेंगे, और तर्जुमा जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। ये तर्जुमा जो है आपको ज़बान से तो अल्हम्दु पढ़ना है, पर तर्जुमा आपका दिमाग में ज़रूर आप तर्जुमे को लेके चलेंगे। अगर आपको अल्हम्दु शरीफ के मायने नहीं आते तो पहले आप उसको याद करें मायने को, तब ये वजीफ़े को आप पूरा कर पाएंगे। इस तरह आपको अल्हम्दु शरीफ का पूरे मायने पढ़ना है 70 मरतबा। 70 मरतबा अल्हम्दु शरीफ के आप मायने पूरे अपने दिमाग में पढ़ते रहेंगे ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना हो। और इस वजीफ़े का सही तरीका यही है कि आप एक बार में एक दुआ के लिए पढ़ेंगे और अल्हम्दु शरीफ के पूरे मायने, पूरा तर्जुमा आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे आप अल्हम्दु शरीफ मुँह से पढ़ेंगे आपके दिमाग में उसका मायने ज़रूर होने चाहिए। तो आप 70 मरतबा पढ़ेंगे अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जब अल्हम्दु शरीफ 70 मरतबा आपकी मुकम्मल हो जाएगी, फिर आप बैठकर एक दुआ जो जिस मकसद के लिए आप वो वजीफ़ा कर रहे हैं वो दुआ आप करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। उस दुआ के लिए शिद्दत से आप अल्लाह से मांगेंगे, सिर्फ एक दुआ के लिए। पूरे हफ्ते आपको सिर्फ एक ही दुआ पूरे वजीफ़े में करनी है। और दुआ आपकी, जैसे किसी की शादी का मसला आपके घर में हो, कोई बीमार हो, आपको पैसे का मसला हो, आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी अपने कारोबार का उसको आप करना चाहें उसका मसला हो, कोई भी मसला हो, आपको सिर्फ एक दुआ के लिए ये वजीफ़ा करना है। अब बच्चे ना आपके हो रहे हों, उस चीज़ को लेके आपका मसला हो, तो आपको वो दुआ उस पूरे वजीफ़े में आपको मांगनी है। किसी भी जायज़ दुआ के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस तरह से वजीफ़ा करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ कि आपने जब ये वजीफ़ा कर लिया, दुआ मांग ली, उसके बाद 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वो आपको अपनी मुकम्मल करनी है। और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल आपको रखना है कि जो ये आपका वक्त है फज्र का वक्त, इस वक्त में ही आप ये वजीफ़ा मुकम्मल करें। तो ये तब हो सकता है आपने बस अजान हुई, आप नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने अपनी सुन्नत अदा की, उसके बाद आपने वजीफ़ा किया, फिर आपने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ मुकम्मल कर ली, आपका वजीफ़ा हो जाएगा। अब ये आपने सैटरडे को किया, आपका 70 मरतबा आपने पढ़ी। अब इसके बाद आप संडे को करेंगे तो आपकी यही 60 मरतबा आपको वजीफ़ा करना है। फिर आप जैसे जैसे मंडे को आएंगे तो आपको ये 50 मरतबा करना है। जैसे जैसे आपके दिन घटते जाएंगे आपका वजीफ़ा 10
मरतबा घटता जाएगा। जुमे तक आते आते 10 मरतबा सिर्फ रह जाएगा। फिर आपको जुमे को ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। आप अल्लाह से दुआ करके अपने जिस मकसद के लिए कर रहे हैं आप अल्लाह से दुआ करिए। इंशाअल्लाह आप इस तरीके से करेंगे तो आपका वजीफ़ा पूरा होगा और अल्लाह उस दुआ को, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी होगी। कि ये वजीफ़ा मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है और लोगों ने किया है और उनकी जो दुआ उन्होंने मांगी है, जायज़ दुआ उनकी ज़रूर मुकम्मल हुई हैं, पूरी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस वजीफ़े को इस तरीके से करेंगे तो ज़रूर आपकी दुआ मुकम्मल होगी। और अगर इस वजीफ़े को लेके आपको कोई भी मसला आपका हो तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकती हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप इस वजीफ़े को अपने लोगों तक, अपने आसपास के लोगों तक सबको शेयर करें, ताकि जिनके ऐसे मसले हैं जो नहीं पूरे हो पा रहे हैं, ऐसी दुआएं हैं जो चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों, तो उनकी भी ये दुआएं इस वजीफ़े से पूरी हो और ये वजीफ़े को आप सही तरीके से उन तक पहुँचाएँ। और अल्लाह आपको और हमको सबको ये हिदायत दे कि जो ये दीन की बातें हैं, जो ये वजीफ़े हैं और भी जो मसले होंगे मैं आप तक लेके आऊँगी, आप तक मैं पहुँचाऊँ और आप दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा ये वजीफ़ा आप ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह आपको और हम लोगों को सभी को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।